वेलकम टू एजियन स्टेनो क्लासेज। और मैं रमेश चौहान। और आज की क्लास में हम वक्र जो रेखाएं हैं वो करेंगे। कल हमने जो थी वो सीधी रेखा की थी। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं कि आपने जो कल एक्सरसाइज की थी, सबसे पहले आपने ऐसे बनाया था, वो क्या बनता है क। उसको ऐसे काट दिया ख। फिर इसको डार्क कर दिया ग। डार्क करके काट दिया घ। पर पेंसिल का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर आपने किया था ट। ट को काटा ठ। इसको डार्क किया ड। इसको डार्क करके काटा ढ। फिर आपने ऐसे लिख किया च। फिर इसको काटा छ लाइट में, ये हो जाएगा ज। और ये हो जाएगा जंडा। और ये हो जाएगा प। ये हो जाएगा फ। ये हो जाएगा ब। और ये हो जाएगा बेड़। ये सारी चीजें आपने कल की थी। ये जो ऊपर वाली है इसे बोलते हैं आड़ी रेखा। और ये जो लाइनें हैं तीनों, इसको बोलते हैं अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे आने वाली लाइन। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो है वो हम करेंगे वक्र रेखाएं जो सीधी नहीं होती। तो एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो लाइन होती है यहां से यहां तक, तो इतना तो आपको इतना व्यंजन बनाना है, ना ही इसका आधा बनाना है। आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है, इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और साफ साफ बनाना है। लाइन के ऊपर ऐसे नहीं रखना, लाइन के ऊपर यहां तक रखना है। साइज सभी का बराबर होना चाहिए, लंबा या छोटा नहीं होना चाहिए। ओके। तो आगे हम वक्र रेखाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वक्र रेखाएं हैं उसको सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले ये एक आपने पूरी डी देखी होगी, इसके दो भाग कर देते हैं। एक भाग ऐसे बनेगा, एक भाग ऐसे बनेगा। इसको पढ़ते हैं त, इसको भी पढ़ते हैं तय। अब हमने दो तय क्यों की? दो करने का रीजन ये है कि किनारे, कि जब भी हम कोई शब्द बनाएंगे तो उसमें किनारा जरूर बनना चाहिए। जैसे तक लिखना है तो तय के साथ पहले इधर वाला तय उठा के देखो तक। अब इधर वाला तय उठा के देखो तक। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके साथ जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो कॉर्नर आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर गोलाई आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा किनारे बनाने हैं, इसलिए दो दो आपको करा रहे हैं। अगर इससे किनारा बनता है तो ये बना दो, इससे बनता है तो ये बनाओ। समझ आ गया? अब आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है इस चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले आप पेंसिल पेन का यूज करके ऊपर वाला बनाएंगे। और ये ध्यान रखना, एल मैंने लिखा है वो लाइट होना चाहिए। तो दोनों एक्सरसाइज क्या है, त पढ़ना है। तो त त त त त त त त ऐसे करके आपको कम से कम एक दो तीन चार और पांच, पांच लाइन पूरी भरनी है। और इसके अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है वो पास पास होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं करना, एक यहाँ लिख दिया दूसरा यहाँ लिख दिया बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। आपको काम जो करना पड़ेगा पूरा का पूरा आपको प्रॉपर, जैसे आप क्लास में करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासे ज्वाइन करनी है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास पूरी कर सकते हैं अपनी, बिल्कुल घर बैठे। इससे आपको अधिक से अधिक समझ आएगा और हर एक चीज आपको, कोई भी डाउट होता है वो व्हाट्सएप पर आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद पांच लाइनें छोड़ के आप यहाँ पर लिखोगे, थोड़ा सा लाइट में लिखेंगे, बीच में से काट दिया थ। ये पेन से लिखना है और इसके नीचे आपको पेंसिल से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। जैसे ही इसको और नीचे जाओगे तो डार्क बनेगा। ये जो शेप ऊपर बनाई थी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, पर ये थोड़ा सा डार्क करना है इसको। और ज्यादा भी डार्क मत करना, पेंसिल को एक बार रगड़ के ही करना है। द इसकी एक्सरसाइज करोगे, फिर पांच लाइनें छोड़ के डार्क में इसको ऐसे लिखोगे द द। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आके वहां से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको वक्र रेखाएं जो है, मैं पेज पढ़ लेता हूँ। ये पूरा सर्किल हम बनाएंगे वापस 360 डिग्री का।
और इसको मिडल से काट देंगे। ये जो पार्ट बनेगा इसको बोलेंगे म, इसको बोलेंगे न। तो म और न बनेगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो है पहले आप इसको ऐसे लिखोगे म, लाइट में लिखना है म म म, ऐसे एक्सरसाइज करनी है। ऐसे उल्टा लिखेंगे 5 लाइनें छोड़ के, ये बनेगा न। तो न, न ज्यादा ऐसे गोल मत बना देना, पूरा गलत बन जाएगा। ऐसे बनाना आपको न। इसी तरह आगे फिर जाएंगे। ये जो हमने मैं किया है, अगर हम मैं को थोड़ा सा काट देंगे तो न, और न को काट देंगे तो म। तो एक जैसे दो बन जाते हैं। दो बनाने का कारण क्या था? किनारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिखना है नट, तो न और ट सिंपल बन गया। अगर आप ऐसे बनाओगे तो इसमें किनारा नहीं बनता, इससे किनारा बनता है। तो ये आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप आउटलाइन जोड़ते हो तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लाइन से किनारा बन रहा है या नहीं, ज्यादा से ज्यादा। ओके, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ा तो जाना चाहिए एकदम क्लियर। अब इसके बाद हम नीचे एक्सरसाइज करेंगे। 5 लाइनें छोड़ के लाइट में ही लिखेंगे, यहाँ डार्क नहीं करेंगे। ये चारों जो लाइनें हैं वो लाइट ही है। ये मैं को काट देंगे तो न बन जाएगा। और हल्का काटना है, पूरा टै की तरह नहीं काटना। इसको काट दोगे तो ये भी म बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है मैंने आपको यहाँ दी है। ऐसे आपको रजिस्टर पे नोट करके मेरे को व्हाट्सअप नंबर भेजना है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जानते ही हो, 810 73 72 495। चौहान सर के नाम से है। आप कभी भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है। तो घर बैठे आप एक बेहतर, और मतलब आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि स्टेनो वास्तव में है क्या। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको वो मिलेगी। और आगे अभी मैं लाइव वीडियो भी जल्दी डालने वाला हूँ, कोई भी वैकेंसी होगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सरसाइज करनी है। और इसके अलावा फिर हम आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बीच में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अब एक अलग पेज पर ही लिखना है। जैसे पूरा सर्किल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक हमने पहले ऐसे काटा था, ऐसे काटा, यही था। अब ये जो लाइन है वो नीचे से ऊपर जाएगी, और इसको आप ऐसे लिखेंगे लाइट में। और ये ध्यान रखा, नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखना है। इसको पढ़ेंगे ल। देखो इसको ऐसे लिखना है। अगर वो आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो वो गलत मानी जाएगी, आगे लाइन नहीं जुड़ेगी बाद में। ये जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसको रै पढ़ेंगे, इसको लै पढ़ेंगे। ये सारे आपको रजिस्टर में नोट करने हैं पहले, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज लिखना शुरू करना। तो देखो 5 लाइनें छोड़ के, 5 लाइनें मैं यहाँ 3 छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको 5 छोड़नी है। ऊपर से नीचे आएगी, इसको रै पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये जो ऊपर बना हुआ है इसको आप ऐसे करोगे। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे स, श और श। मतलब इस वाली लाइन को भी स है, और इस लाइन को भी स है। तो दोनों को एक साथ ही एक्सरसाइज करो। पर ध्यान है आप इसको ऐसे मत बनाना, नहीं तो ये तय बन जाएगा। थोड़ा सा फैला हुआ स, आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे, नहीं तो ये तय पड़ा जाएगा। थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए। स, श और श, ये तीनों पड़े जाएंगे। जैसे इसकी एक्सरसाइज करोगे आप ऐसे पेंसिल से, और यूज एक ही होगा। जैसे शक लिखना है तो श और का किनारा बन गया, इधर गोल आ गया, तो आपको किनारे वाले बनाने हैं ज्यादा। ठीक है। साफ साफ लिखना है। और जो रेखा सीधी है वो सीधी बनानी है, जो वक्र है वो वक्र है। कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ऐसे कै बना दिया, ये तो कै, इस तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। इसी तरह कई बार तय को ऐसे बना देते हैं। अरे ध्यान से पेंसिल को पकड़ो स्ट्रॉन्ग, और उसकी आउटलाइन बनाओ एकदम स्ट्रिक्ट, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो आज की क्लास में इतना ही है। ये सारी एक्सरसाइज आप मुझे करके सेंड करोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रक्रिया बताई जाएगी कि किस प्रकार से आगे आपको तैयारी और करनी है। तो आज के लिए इतना ही।